नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। मैनपुरी और खतौली सीट पर सपा ने जीत हासिल की है। वहीं रामपुर सीट की बात की जाए तो रामपुर से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सपा कार्यालय पर जश्न का माहौल था। वहीं कार्यालय के गेट के बाहर ही नए पोस्टर्स लग गए हैं, जिसमें शिवपाल यादव भी नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता अबू तलहा की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां दो सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है, वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मैनपुरी और खतौली की बात की जाए तो सपा ने जीत हासिल करी है। वहीं रामपुर की बात की जाए तो रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की है। हम सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और पार्टी कार्यालय के गेट के ठीक बगल में आपको अगर हम दिखा दें तो देखिए एक बड़ी सी होल्डिंग लगा दी गई है। इस होल्डिंग पे साफ लिखा हुआ है, श्रीमती डिम्पल यादव जी को लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी से प्रचंड बहुमत से विजय होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ साथ आप होल्डिंग में देखेंगे अखिलेश यादव और डिम्पल यादव रोड पे नजर आ रहे हैं। ठीक उसके ऊपर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, तो ये कहा जा सकता है कि एक जो आशीर्वाद है मुलायम सिंह यादव का वो इन दोनों के साथ है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा दें तो आप देखिए इस पूरे पोस्टर में शिवपाल यादव की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो मतलब ये साफ पहले से ही था कि कहीं ना कहीं जब ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद सपा और प्रसपा का विलय हो जाएगा और पहले से ही तैयारी थी। यही वजह है कि देखिए पोस्टर में शिवपाल यादव की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, आज़म खान की भी दिखाई दे रही है, राम गोपाल की भी दिखाई दे रही है फ़ोटो। तो तमाम लोग जो हैं उनकी पोस्टर्स में दिखाई दे रही है। साथ साथ आपको अगर हम दूसरी तरफ दिखा दें तो देखिए एक दूसरी तरफ भी होल्डिंग लगाई गई है, जिसमें डिम्पल यादव को मैनपुरी का सांसद बनने की बधाई दी गई है। पर अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में दो सीटों पर यानी कि मैनपुरी और खतौली की सीट पर सपा ने बड़ी बढ़त से जीत हासिल करी है। वहीं रामपुर की बात की जाए तो सुबह से ही एक कांटे की टक्कर से देखने को मिल रही थी रामपुर सीट पर। अब जो नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी के आकाश सक्सेना रामपुर से जीते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। उपचुनाव में दो सीटों पर जीत के बाद लखनऊ के सपा कार्यालय पर जश्न का माहौल था। तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और डांस करके जीत का जश्न मना रहे थे। वहीं लखनऊ के सपा कार्यालय से हमारे संवाददाता अबू तलहा ने कार्यकर्ताओं से बात की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां दो सीट पर सपा ने जीत हासिल करी है। वहीं रामपुर की सीट से समाजवादी पार्टी हार गई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हम मौजूद हैं। जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे जीत के लिए? पहले तो जीत के लिए जनता को बहुत बहुत बधाई। और जनता ने सच्ची जीत दी है और नेताजी को श्रद्धांजलि दिया है मैनपुरी की। बड़े अंतर से डिम्पल यादव जीती, 2 लाख से। मुलायम सिंह यादव जी का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। देखिए नेताजी ही अपने आप में रिकॉर्ड है। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ की जनता ने दिया है और श्रीमती डिम्पल जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे नेताजी को और माननीय मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद आम जनता दे रही है कि एक भी हो गए और वहाँ की जनता ने श्रद्धांजलि भी दिया और गिफ्ट में जीत भी दिया। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि वहां पर परेशान किया जा रहा है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पर जो रिजल्ट आए हैं उस नतीजे को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? नहीं नहीं, परेशान तो बहुत किया। बूथ वाइज घर घर जाके समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, जेल में बैठाया गया। वरना इतना रिकॉर्ड टूट जाता कि उसकी हम आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। हर जात के लोगों ने वोट दिया है। जहां समाजवादी पार्टी को हम मैनपुरी में बहुत से लोग वोट नहीं देते थे, अब की बार उन लोगों ने भी वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि वहां अर्पित किया गया है। रही बात खतौली की जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारी गठबंधन ने जीता है। और रही बात रामपुर का, रामपुर में डीएम एसपी और चुनाव आयोग को जीत की बहुत बहुत बधाई। डीएम और चुनाव आयोग को बहुत बधाई देता हूं, चूँकि ये लोगों ने ही चुनाव वहाँ जीता है। समाजवादी चुनाव जनता ने जीता है, लेकिन जो वहाँ की डीएम है, एसपी है, प्रशासन है और चुनाव आयोग है, वहाँ रामपुर में इन लोगों ने चुनाव जीता है। रामपुर के डीएम एसपी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं तमाम लोग जो हैं। रामपुर सीट नहीं बची, क्या वजह रही होगी? अभी भाई साहब ने बताया कि वहाँ की सीट जो है प्रशासन के लोग जीते हुए हैं, डीएम और एसपी, और 31% वहाँ वोटिंग पड़ी है। ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है और चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है।
खतौली की बात की जाए तो खतौली में भी बड़े अंतराल से जीत हासिल की है। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, खतौली में भी बड़े अंतराल से सपा ने जीत ये हासिल की। देखिए जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी है, जनता उसका जवाब आने वाले समय में लोकसभा में और विधानसभा दोनों में देगी। अभी आप लोगों को अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 24 भी बाकी है, 27 में भी बाकी है। देखिए और भी तमाम लोग हैं, चाचा भतीजे अब एक हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी, चाचा जी का आशीर्वाद सदा हम सभी के ऊपर बना रहा है। बस बीच में कुछ दल अलग हुए, लेकिन आज सभी ने देखा कि चाचा पूरे चुनाव में पार्टी के साथ थे। माननीय डिम्पल यादव जी को, अखिलेश यादव जी को अपना पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा समर्थन दिया और आज जसवंत नगर सीट से भारी संख्या से, भारी मतों से हम लोगों ने जीत हासिल की है, जिसके कारण आज पूरी सीट मैनपुरी है, सैफई है, जसवंत नगर है, पांचों सीटों से भारी मतों से ऐतिहासिक जीत माननीय डिम्पल यादव जी की, शिवपाल जी की, अखिलेश जी की और माननीय हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की जनता ने कराई है। ये जनता का प्यार है जो इस बार जनता ने अपने मत से, अपने वोट से हमारी पार्टी के लिए दिखाया है। रामपुर की सीट नहीं बचा पाए, क्या वजह है? रामपुर की सीट को सबने देखा, वहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छी मेहनत की, उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिता ले गए। हम लोग सिर्फ ज़मीन पर मेहनत कर सकते थे और वो की गई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कई बार दिखाया गया, वोट रोके गए, मशीनें रोकी गईं, खराब हो गईं, यहाँ तक कि आप लोग द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा भी वहाँ पे कोई न्यूज़ लेने को नहीं मिली और हर जगह न्यूज़ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रोकने का काम किया गया। मतलब धांधली की वजह से रामपुर सीट हार गई। बिल्कुल, ये सब जान रही है, धांधली हो रही है, हर तरफ हो रही है और नेताजी का पूरा आशीर्वाद था जनता पे। उन्होंने इतने वर्ष वहाँ काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, देश के नेता हैं, तो वो वहाँ की जनता ने उस चीज़ को समझा। अधिकारी ने वहाँ भी दबाव बनाया, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गल पाई। एक तरफा वोट माननीय डिम्पल भाभी जी को, डिम्पल यादव जी को, नेताजी को, अखिलेश यादव जी को, शिवपाल यादव जी को मिला। तो देखिए ये तमाम लोग थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद जिनसे हमने बात करी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से मैनपुर में प्रचंड बहुमत के साथ डिम्पल यादव ने जीत हासिल करी है। और खतौली की बात की जाए तो खतौली में भी बड़े अंतराल से समाजवादी पार्टी जीती है। पर रामपुर सीट की बात की जाए तो रामपुर सीट पर बीजेपी से आकाश सक्सेना ने जीत हासिल करी है। वीडियो नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। उपचुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद हमारे संवाददाता अबू तलहा ने बिजनौर से सपा विधायक मनोज पारस से बातचीत की। बिजनौर से सपा विधायक हमारे साथ हैं, बड़ी जीत मैनपुरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैनपुरी जो क्षेत्र रहा वो नेताजी का क्षेत्र रहा और नेताजी ने जितना काम मैनपुरी के लोगों को किया है, जितना विकास वहाँ किया है, तो वो तो एक ऐसा क्षेत्र था कि वहाँ से हार का कोई मतलब ही नहीं था। ये पहले से सुनिश्चित था कि माननीय डिम्पल जी जीतेंगी, लेकिन इसके लिए इतने बड़े वोट से जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का इतना हथकंडा अपनाने के बाद कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया, थाने में बैठाया, लोगों के घर रातों भर दबिश दी, वोट नहीं डालने दे गया, उस सब के बावजूद जनता ने निकल करके वोट दिया, माननीय नेताजी को वोट देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। ये बीजेपी के लिए सोचने का विषय है कि इस सब के हथकंडों के बावजूद भी इतनी बड़ी भारी तादाद 2 लाख लगभग 89,000 वोटों से माननीय डिम्पल जी जीती। इसलिए वहाँ की क्षेत्र की जनता को जितनी बधाई दी जाए कम है। खतौली से भी जीते पर रामपुर की सीट जो है वो हार गए। खतौली भी निश्चित जीत थी और रामपुर भी, अगर चुनाव रामपुर में होता तो रामपुर भी निश्चित जीतते। रामपुर में चुनाव ही नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता को बधाई। अभी हम लोग देख रहे थे जब टीवी अपडेट आ रहे थे तो करीब 19 राउंड तक 7-8 हज़ार से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अचानक वहाँ से अपडेट आना बंद हो गया, काउंटिंग बंद कर दी गई। फिर क्या हुआ आप समझ सकते हो। और अचानक फिर आता है कि 11,000 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो वहाँ धांधली, निश्चित तौर से वहाँ धांधली हुई है। पहले तो वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, पहले उन पर लाठीचार्ज, दुनिया भर के मुकदमे, थाने भर दिए गए, लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की कुर्सियां बस्ता नहीं लगने दिया। जो वोट डालने जा रहा था उसी को देखा, अच्छा ये समाजवादी पार्टी का हो सकता है, मुस्लिम है, उसी को दौड़ा दिया। तो वोट कहाँ डालने दिया? वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ। अगर चुनाव वहाँ निष्पक्ष तरीके से हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। 1 घंटे बीच में मीडिया को भी अपडेट्स नहीं मिल रहे थे रामपुर से कि क्या है, पर जब अपडेट्स नहीं मिल रहे थे तब सपा जो है वो आगे थी। अचानक से जब अपडेट मिलना शुरू हुआ बीजेपी आगे हो गई, क्या तो बताइए? यही तो हम आपसे बता रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि जब मीडिया को अपडेट नहीं मिलने बंद हो जाए तो समझ लीजिए इसका मतलब अंदर कोई घपला चल रहा है। जब तक अपडेट आ रहे थे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे था और अचानक अपडेट आने बंद हो गए और उसके बाद जब अपडेट 1 घंटे बाद आता है तो बीजेपी का प्रत्याशी 11-12 हज़ार से आगे हो जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ होगा।
ये कोई कहने की बात नहीं है। इतना वहाँ की जनता भी जानती है, पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि 1 घंटा अपडेट क्यों नहीं आया। जब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे थे तो अचानक अपडेट आने बंद क्यों हो गए। सपा का विलय हो गया अब सपा में। हाँ, ये विलय हो गया, ये अच्छी बात है। परिवार जो थोड़ा बिखरा था वो सब एक साथ आ गए और इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कितनी मेहनत लगी, क्योंकि शिवपाल यादव भी जी भी लगातार वहाँ पे रह रहे थे और जितना भी प्रचार हो रहा था साथ साथ रहे, तो क्या कहेंगे? नहीं, इसमें पूरे परिवार ने साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ाया और भी जो लोग, जिन लोगों को वहाँ ड्यूटी दी गई थी, हम भी वहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, जिन लोगों को वहाँ बुलाया गया था सबने वहाँ चुनाव लड़ाया। लेकिन उस सब के बावजूद भी वोट तो जनता को करना था ना। जनता ने ये दिखा दिया कि वहाँ की जनता नेताजी को प्यार करती थी, कितना प्यार करती थी, और प्यार के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप अपना वोट दे करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक आखिरी सवाल, खतौली, रामपुर, मैनपुरी की जनता को किस तरह से बधाई देंगे? नहीं, हम तो देखिए दोनों सीट को तो बहुत बधाई है। हम तो रामपुर की जनता को इसलिए बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बहादुरी से चुनाव लड़ा, और जहाँ पर बिल्कुल थर्ड डिग्री टॉर्चर की तरह लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा हो, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने न छोड़ी हो, कोई हथकंडा ऐसा नहीं छोड़ा जो रामपुर के लोगों पर ना लगाया हो, उसके बावजूद भी वो रामपुर के लोग निकले और वोट डालने की कोशिश की। अगर वोट डालने दिया जाता तो निश्चित तौर से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, आज हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बिजनौर से सपा विधायक अमर साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि रामपुर में जो चुनाव हुआ वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। अगर वहाँ भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता तो समाजवादी पार्टी ही जीतती। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ। तो सपा में खुशी की लहर दौड़ गई है और जीत का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। 2 जगह पे सपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी है, जिसके बाद अब खुशी का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही है, नाच गाना हो रहा है और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर।